लोगों को एक्चुअली पता नहीं था 370, उनको लग रहा था कि 370 शायद मेरा घर है और अगर 370 हट गए मेरा घर उड़ जाएगा। तो ये एक मानसिकता बनाई गई थी लोगों की। मैं जब तक अमित शाह जी के हाथ में लगाम है तब तक जम्मू एंड कश्मीर सुरक्षित है, जम्मू एंड कश्मीर के लोग सुरक्षित है। जो रोहिंग्या जो बांग्लादेशी है उनको पकड़ के बाहर कीजिए। हमारे लिए भारतीय मेरा भाई है, वो किस चीज का भाई है? वो तो आतंकवादी आ जाते घुस जाते फिर मार देगा। कहाँ से लियाकत जी? मैं श्रीनगर, जम्मू श्रीनगर से। लियाकत जी, बड़ी चर्चा होती है श्रीनगर की, नई नई सरकार बनी, एक शांत कश्मीर जो 2019 से शांति की तरफ बढ़ रहा था, फिर पहलगांव की घटना हो जाना, फिर कश्मीर अशांति की तरफ बढ़ जाता है। कितना बदला नई सरकार आने के बाद कश्मीर और नई सरकार से पहले का? 2019 के बाद की जो आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर भी बदलने लगा था और इनफैक्ट आज बहुत ज़्यादा बदला हुआ है। लेकिन जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का जो जब इन्वॉल्वमेंट आ जाता है तो कहीं ना कहीं पे जो अशांति है वो कहीं ना कहीं पे आ ही जाती है उस रीजन के अंदर। 19 से लेकर के 25 तक आपने कोई भी ऐसा, 24 तक जो है कोई भी ऐसा आतंकवादी हमला आपने नहीं देखा। लेकिन जो ही सरकार, रीजनल सरकार आ जाती है, सरकार आ जाती है और उसके आने के बाद ही एक ऐसा हमला, जो मैं ये बोलूं कि टूरिस्ट के ऊपर नहीं, पूरे कश्मीर के ऊपर जो एक हमला था और पूरे इंडिया के देश के ऊपर एक हमला था, वो हमला होता है और सारा कुछ बिगड़ जाता है। और ऐसे में ये लगता है कि जो ये सरकारें, जो वहाँ के रीजनल पॉलिटिक्स जो चिल्लाती रहती है कि स्टेट हुड बाकी चीज़ें, इसमें एक बहुत बड़ा रोल ये था कि ये दिखाना कि कहीं ना कहीं पे आतंकवाद अभी भी जम्मू कश्मीर में है, कहीं ना कहीं पे सिक्योरिटी लैप्स है, क्योंकि ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के फेवर में भी है कि भैया ऐसा होगा तो हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं, तो हम तो बोलने को बोल ही देंगे भाई ऐसा हो ऐसा हो। लॉ एंड ऑर्डर तो हमारे हाथ में, हमें तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन जब था तब तो लाखों, हजारों लाखों लोग मर करके कब्र के अंदर गए। जब वो लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में था तब तो वही हुआ, और अगर वो फिर से होगा तो ये जो आप इंसिडेंट देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये कुछ नहीं है, कि आगे चल के कश्मीर की हालत और खराब होनी है। देश के प्रधानमंत्री जी के हाथ में उनके नेतृत्व में उनके हाथ में लगाम है, तब तक जब तक उनके हाथ में, जब तक अमित शाह जी के हाथ में लगाम है, तब तक जम्मू एंड कश्मीर सुरक्षित है, जम्मू एंड कश्मीर के लोग सुरक्षित है, उन्नति प्रगति की तरफ बढ़ने जा रहा है। आप देख रहे हैं जैसे आप हाईवेज की बात कर रहे हैं, आप रेलवे की बात अभी आप कर रहे हैं कि कटरा से जो श्रीनगर आपको 3 घंटे का सफर मात्र 500-600 रुपए में आप कवर कर लेते हैं। तो एक अच्छी चीज़ हो रही है जम्मू एंड कश्मीर के लिए, लेकिन लोगों को वहाँ पे मैं खासकर आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, वहाँ के यूथ्स के लिए, कि एक सही टाइम है उनको ये समझने के लिए, सोचने के लिए कि उनके लिए कौन सी सरकार या कौन से लोग ऐसे हैं जो अपने हैं और कौन से लोग हैं कि जिन्होंने अपनों को बना करके आगे भेजा। ये तो सरकार है, आम कश्मीरी की तो सरकार है, वहीं का कश्मीरी है। मोदी वाली पार्टी को तो कहा जाता है कि बाहरी हैं, बार बार कहा जाता है ये लोग क्या जानेंगे कश्मीरी का गम, कश्मीरी क्या सोचता है। तो अब तो अपना भाई आ गया है ना कश्मीरी, बिल्कुल कश्मीरी का गम नहीं समझ आप सही कह रहे हैं। जो अपना है उसने तो अपनों को बनाया है, लेकिन जो पराया है, हम जिनको वो पराया कहते हैं, मोदी जी तो पराया नहीं, वो तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनको वो पराया कहते हैं, उन्होंने पूरे कश्मीर को बदल दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 करोड़ घर प्रधानमंत्री ने दिए, ना कि उमर ने दिए। प्रधानमंत्री ने 12 करोड़ लोगों को जल जो पहुंचाया, वो प्रधानमंत्री जी ने काम किया, ना कि वहाँ की सरकार ने किया। आवास योजना के तहत या जो है आयुष्मान भारत के तहत 12 करोड़ लोगों को जिन्होंने गोल्डन कार्ड दिया, वो प्रधानमंत्री ने दिया, वहाँ के मुख्यमंत्री ने नहीं दिया। तो जो चीजें हुई हैं, जो चीजें हो रही हैं, प्रधानमंत्री लोगों के प्रधानमंत्री है, वहाँ के मुख्यमंत्री अपने घर के मुख्यमंत्री है। एक समय सबने देखा किस तरीके के नजारे होते थे, लाल चौक पे कैसे अलगाववाद के नारे लगते थे, देश को बांटने की बातें वहां पर कही जाती थी, और 2019 में सडन 370 हटता है और उसके बाद चीजें बदलने लग जाती है। ऐसा क्या बदलता है कि लाल चौक का नारा नहीं लगता? अब तो सबने देखा किस तरीके की दिवाली मनाई गई श्रीनगर के ऊपर, लाल चौक के ऊपर। ये 370 था, ये 370 एक टूल था जो वहाँ के रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने लिए, खासकर अपने लिए बना के रखा था, धमकाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अगर आपने इसको कुछ किया तो हम ऐसा करेंगे। वहाँ की महबूबा मुफ्ती ये बोलती है कि अगर 370 हटाए तो कोई झंडा उठाने के काबिल नहीं रहेगा, यहाँ पे देश का कोई झंडा नहीं उठाएगा। और आज आप देख रहे हैं कि गली गली, कूचे कूचे, घर में, गाड़ियों में, हर जगह और घंटाघर के ऊपर तिरंगा लगा हुआ। तो ये जो आतंकवाद, अलगाववाद की कमर तोड़ी गई, पत्थरबाजों की कमर तोड़ी गई, और ये 370 जो था, एक जो उन्होंने इसको एक टूल बना के रखा था, उसको तोड़ने के बाद जो मोदी जी ने जो काम किया है सिक्योरिटी पे, देश की जो इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी का जो काम हुआ है, वो इतना अच्छा हुआ है कि आज घर से इंसान जो है रात के 12-1 बजे भी आप बाहर निकल करके घूम सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। पहले तो घर वाले आपको 6 बजे फोन करते थे, है कहाँ पे, कब आओगे, कब घर आओगे, और आज आप 12-1 बजे घर पहुंच जाते हो, घर वालों को पता है कि गया है बंदा, सुरक्षित पहुंचेगा। इस पे तो कहता है 370 नहीं, कश्मीर का अधिकार, कश्मीर की आवाज हमसे छीन ली गई। बताइए, मुझे बताइए कौन सा अधिकार, ऐसा कौन सा अधिकार था? हाँ, ऐसे अधिकार बहुत सारे थे जो कश्मीरियों को इसकी वजह से नहीं मिल रहे थे।
देश की बहुत सारे ऐसे लॉज जो इम्प्लीमेंट होने चाहिए थे वो इम्प्लीमेंट डायरेक्टली नहीं हो रहे थे, उसकी वजह से कश्मीर को भुगतना पड़ रहा था. नाउ देयर आर स्कीम्स एंड देयर आर लॉज व्हिच आर डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेड इन कश्मीर आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370. जो प्रॉपर इंटीग्रेशन और प्रोपगेशन हुआ है देश के साथ कश्मीर का, उसकी वजह से देश जो है कश्मीर जो है पूरे देश के साथ साथ उन्नति और तरक्की की तरफ जा रहा है. लोग कहाँ चले गए जो नारा लगाते थे हमें क्या चाहिए, आप समझ रहे हैं हम क्या चाहते, ये सब कहाँ गायब हो गए 2019 के बाद से? देखिए 2019 के बाद ऐसे लोग या तो घर में बैठ करके चुप हो गया तो जेलों में है, या तो फिर कहीं फॉरेन उधर उधर भाग गए हैं. क्योंकि मोदी जी ने और अमित शाह जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि देश के लिए देश की इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, सिक्योरिटी के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो हम उसको अच्छे से प्रहार करेंगे. मतलब मुख्यतः मुझे एक चीज आपके समझ आई कि कुछ लोग चाहते हैं कि कश्मीर अस्थिर रहे और उनकी राजनीति चलती रहे और फिर वही बेरोजगारी वाला और फिर पत्थर पकड़ाया जाए. देखिए बिल्कुल, देखिए एक बिजनेस में, जब आप बिजनेस में देखते हैं टूरिज्म जो बिजनेसमैन होता है ना, वो भी चाहता है कि वो कोई ना कोई हरबा ऐसा अपनाए और दूसरे बिजनेस पार्टनर जो उसका है, जो बिजनेस रिवलरी होती है, कि वो बिजनेस पार्टनर जो है उससे आगे ना जाए. तो कश्मीर एक बिजनेस हब बनाया था इन्होंने, एक बिजनेस हब. ये वहां से भी पैसा लेते थे, ये यहाँ से भी पैसा लेते थे और यूज करते थे किसको? कश्मीर की जो आम भोली वाली जनता है, यूथ है, उनको इसमें इन्वॉल्व करके उनको लगा देते थे. और वो चीज़ अब खत्म हो गई है क्योंकि स्ट्रिक्ट कानून हो गए हैं और खासकर यूथ समझ चुका है कि अब इन चीजों में कुछ नहीं रखा है. पाकिस्तान से कहते थे हम आपकी बात करेंगे, हिंदुस्तान से कहता था हम शांति का बहाल करेंगे, यही चल रहा था ना. तो दोनों साइड से ये लोग पैसा लपटते थे. कश्मीर को ये सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट को बोलते थे अगर आपने पैसा नहीं दिया तो अलगावाद ये लोग अपना यहाँ पे प्रॉब्लम फैला देंगे. पाकिस्तान को बोलते थे आपने नहीं दिया तो हम यहाँ पे हिंदुस्तान के जो नारे लगवा देंगे. तो वो चीजें खत्म कर दी गई. एक इम्प्लीमेंटेशन, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, एक चीज, एक संविधान, एक प्रधान, एक संविधान और एक जो है एक निशान, उसी के तहत जो है. तो आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन ही अच्छा था, ये चुनाव में जो नई सरकार है इसने चौपट कर का जो एलजी शासन है, आप लोगों से पूछिए, एलजी शासन में हर कोई काम होता था, ना ही रिश्वतखोरी थी, ना ही कोई ऐसा लोगों के साथ कोई जुल्म होता था. आजकल आप देखें आम लोगों के काम नहीं होते हैं. यही उमर अब्दुल्ला साहब थे जब इलेक्शन के लिए लड़े, 1 लाख नौकरियां दूंगा, 12 गैस सिलेंडर फ्री दूंगा, 200 यूनिट बिजली फ्री दे दूंगा, क्या नाम है इसका, जो बच्चियां हैं, गरीब बच्चे, उनको मैरिज असिस्टेंस दे दूंगा 75,000 रुपए. तो बहुत सारे ऐसे वादे किए, उनमें से एक वादा भी ये अभी तक फुलफिल नहीं कर पाए. एक सिलेंडर नहीं दे पाए. भाई 12 बहुत दूर की बात है. अच्छा 200 यूनिट, वहाँ के लोग आप देखें मैक्सिमम लोग वहाँ पे जो है वो जो है मिडिल क्लास, बिलो मिडिल क्लास लोग हैं, तो उनके लिए जो है 500,000 रुपए भी बिजली का बिल ज्यादा हो जाता है. उमर अब्दुल्ला साहब ने बोला मैं 200 यूनिट बिजली फ्री दे दूंगा. ये नहीं बोला कि 200 यूनिट फ्री करने के लिए आपको पहले मीटर लगाना पड़ेगा. तो मीटर आप लगाइए, मीटर लगाते तो आपका बिजली का बिल वैसे 2000 आता है, तो 2000 में 200 यूनिट फ्री देकर क्या? स्टेटहुड होगा तब तो उनके पास पावर नहीं है ना उतनी. पावर सारी है, उनके पास सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है. वो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं. वो सब कुछ कर रहे हैं. अपना प्रोटोकॉल अपने लिए, उनको 8 करोड़ की गाड़ियां लेनी थी वो ले ली उन्होंने, ट्रांसफर करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं. अपने हर एक चीज जो उनको खुद के लिए, अपने मिनिस्टर्स के लिए, अच्छा उनको 3 लाख रुपए सैलरी बढ़ानी है, 1.5 लाख से 3 लाख रुपए सैलरी बढ़ानी है, वो उन्होंने रेजोल्यूशन पास करवा दिया. तो अपने लिए तो हर कोई फैसिलिटी उनके पास है. वो हर स्टेटहुड 370 का झुंझुना लेके क्यों घूमते रहते हैं बार-बार? लोगों को बेवकूफ बनाने के, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए. क्योंकि एक सेंटिमेंट्स, लोगों के सेंटिमेंट्स, लोगों को एक्चुअली पता नहीं था 370. उनको लग रहा था कि 370 शायद मेरा घर है और अगर 370 हट गए मेरा घर उड़ जाएगा. तो ये एक मानसिकता बनाई गई थी लोगों की. तो वो जब अब चीजें, जब 370 हटा तो लोगों को लगा हम तो सब तो नॉर्मल है, कुछ हुआ तो है नहीं, एडिशनल बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं. तो अब लोग इस चीज से, इस डिलेमा से बना हुआ था एक डर. एग्जैक्टली डर बनाया जाता था. बिल्कुल कोई यहाँ के लोगों को भी वहाँ के लोगों. एग्जैक्टली दिस इज द ओनली थिंग कि एक डर बना के रखा था और वो डर जब लोगों के दिमाग से निकल गया, अब लोग जो है. हमने तस्वीरें देखी थी जब पहलगाम वाली घटना हुई, तो कुछ वीडियोस कुछ चैनल पर वायरल हुए जहां लोगों ने कहा कि हम तो चाहते ही नहीं है कि इंडियंस हमारे यहाँ आए. इस तरीके के शब्द इस्तेमाल हुए थे. नहीं ऐसा कुछ नहीं. वो भी ऐसे हो सकता है कुछ प्लांटेड लोग होंगे, लेकिन हो सकता 99.9%, इनफैक्ट मुझे लगता है 100% लोग ऐसे थे. देखिए एक प्रोपेगेशन था. मैं आपको बताता हूँ, टूरिज्म जो है, टूरिज्म के साथ लोग कनेक्टेड है. पूरा दुनिया जो है, पूरा वर्ल्ड जो है टूरिज्म से कनेक्टेड होता है. और टूरिज्म एक बैकबोन थी जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी की. उस पे अटैक करना जो है था, इनको लगा था कि उससे वो करेंगे तो शायद हो सकता है कि कश्मीर को फिर से देश से एक
थोड़ा सा अलग लेकर दिशा में लेकर चलेंगे, लेकिन लोग अलगाववाद बढ़े। एग्जैक्टली लेकिन जब लोग हुजूम करके निकले, हाँ। क्योंकि जो लोग डिपेंडेंट थे उन चीजों पे, हाँ। अब आधे से ज्यादा आबादी डिपेंडेंट है। हाँ। आप यकीन मानिए कि कोई बच्ची जो है वो ट्रैवल इंडस्ट्री में 8,000 रुपए पे काम करती थी, उसने अपनी ट्रैवल इंडस्ट्री खोली थी, ट्रैवल कंपनी खोली थी। कम से कम 2 से 3 लाख लोग मुझे लगता है अभी ट्रैवल से जो इफेक्ट हुए हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। तो ये बेरोजगारी का काम किसने किया? ये तो वहां के स्टेट गवर्नमेंट्स की वजह से है। अगर वो स्टेट गवर्नमेंट्स ने पहले ही ये जो 70 सालों से इस आतंकवाद को जैसे लगाम मोदी जी और अमित शाह जी ने कसी, अगर 70 साल पहले या 20 साल 30 साल पहले कसी होती तो शायद ये मुकाम हमें आज नहीं देखने को मिलता। कश्मीर बहुत आगे हो। बिल्कुल, बहुत ज्यादा आगे। मेरा नाम मुशर्रफ शेख। मुशर्रफ शेख जी। कहाँ से शेख साहब? ये बर्धमान से। बर्धमान, बंगाल से, पश्चिम बंगाल से है। जी सर, जी सर। क्या हाल है मुशर्रफ जी? बड़ा बंगाल में हम लोग सुनते हैं बांग्लादेशी वाली ये सब समस्या, कैसा है? क्या ये सब सही में है या ऐसी उड़ी उड़ी बात है? नहीं नहीं, सही है बिल्कुल। वो आ जाते हैं। आ जाते हैं। हाँ, और कैसे? जैसे बड़ा बड़ा नदियाँ है, वहाँ पे नदी है, वहाँ पे जंगल भी है, सुंदर मान के चलो सुंदरबन है। बांग्लादेश इंडिया वो काफी बड़ा होते हैं। पता है, वो जब बीएसएफ रहते हैं तो नहीं आते उन लोग, जो थोड़ा हट जाते हैं उन लोग को घुस जाते हैं, किसी आर्मी में घुस जाते हैं। पर इंडिया तेज बोलेंगे। हाँ जी सर, वो घुस जाते हैं। घुसने के बाद किसी भी गांव में भाई स्टेशन में वो पनाह लेते हैं। पनाह लेने के बाद यहाँ वहाँ जम्मू कश्मीर दिल्ली बम्बे चला जाते हैं सब। मतलब वहाँ से चोरी चोरी आते हैं, चोरी फिर आते पूरे हैं। देश में फैल जाते हैं। पूरा देश में फैल गया। क्या फैल गए हैं? हाँ, फैल गया, फैल गए हैं। फैल गया। तो आपको भी कभी बंगाल में कोई बांग्लादेशी से मुलाकात हुई कि बांग्लादेश से हो? ऐसे पता नहीं चलता कैसे बांग्लादेश, पता ही नहीं लगता। पता ही नहीं मतलब लगता। लैंग्वेज इतनी सेम है कि पता ही नहीं। सेम है। और म्यांमार का थोड़ा फर्क होते हैं। म्यांमार वाले पता लगते हैं, म्यांमार वाले पता लगता है, बांग्लादेशी नहीं पता लगता। पता नहीं लगता है। हाँ? नहीं तो लगता। दोनों उस साइड से, मतलब रोहिंग्या भी आते हैं, बांग्लादेशी भी आते जी आता आता हैं। आते हैं। जैसे मुर्शिदाबाद हो गया, नदिया हो गया, मान के चलो, और 24 परगना हो गया, मान के चलो, दोनों 24 परगना जैसे हो गया, क्या दिनाजपुर हो गया, उसमें आ जाते हैं। तो आ जाते हैं तो इतने आसानी से बस कैसे जाते हैं? बस क्या जाते हैं, पहले आ गया बहुत सरकार सारे का सपोर्ट होता है। सपोर्ट होता है। ऐसे होता भी, जैसे आईडेंटिटी कार्ड कैसे बन जाते हैं, हाँ, आईडेंटिटी कार्ड कैसे बन जाते हैं, जो सपोर्ट नहीं होता तो आईडी कार्ड बन जाते हैं, बन जाते हैं। वोट भी देते हैं वहाँ पे, हाँ, वोट भी देते हैं, वोट भी देते हैं बांग्लादेश देते हैं। हाँ? सारी चीज हो रही है सरकार के। जैसे अभी हो गया राजवंशी, जैसे हो गया, जैसे बहुत जो घुसपैठे हिंदू भी आ जाते हैं, मुस्लिम भी आ गया। जैसे 1971 में जब बांग्लादेश आ गया था, ज्योति बसु था, ज्योति बसु आने के बाद उत्तराखंड में बसा दिया बांग्लादेशी को। जैसे पूरा वेस्ट बंगाल में कोई भी थाना के क्षेत्र में है, उसने बोल दिया था कोई भी जगह खाली हो तो बांग्लादेश को रहने के लिए जगह देना, और ज्योति बसु ने बसाया था। बांग्लादेशी को बहुत बड़ी मात्रा में जो है बांग्लादेशी बसे हुए हाँ, हैं, बसे जो कि चुनाव में भी पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, सपोर्ट करते हैं। नाले रहते कैसे उन लोग? जो सबसे ज्यादा बसाया ज्योति बसु ने बसाया था, ज्योति बसु सीपीएम। ममता जी नहीं बसाई? वो भी आया, जो आ जाते तो आ जाते हैं। ममता जी का थोड़ा नाम लेने में भय है। नहीं भाई, नहीं आता। हाँ? नहीं आता, भय नहीं आता। नहीं आता। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो मुसलमान हैं। हाँ हाँ? हाँ। तो आपको क्या तकलीफ है? वो तो कहते हैं कि बांग्लादेशी हमारे भाई हैं, रोहिंग्या हमारे भाई हैं, यहाँ वाले कहते हैं कि आ जाएंगे तो दिक्कत क्या है? नहीं, हमारा भाई वो तो बेचारे सताए हुए हैं वो ना। भाई भाई नहीं, कोई नहीं है। वो जो अलग देश का हुआ मेरा भाई कैसे हो जाता है? वो तो हाँ। हमारा जवान के ऊपर गोली मार देते हैं, हमारा देश जवान के ऊपर पत्थर भी मारते हैं। हाँ, भाई कैसे हो गया वो? हाँ। बांग्लादेशी भाई नहीं है, नहीं, भाई नहीं है, रोहिंग्या भाई नहीं है। ऐसे जैसे संबंध अच्छा तो अच्छा है, भाई हाँ। भाई नहीं है, हाँ? भाई भाई नहीं मगर है। यहाँ कुछ लोग कहते हैं अगर वो सताए हुए हैं, मुसलमान हैं, तो यहीं के मुसलमान कुछ कहते हैं आ जाएंगे तो दिक्कत क्या है? भाई हमारा देश का मुसलमान ही ऐसे परेशानी में, इनको तुम सपोर्ट करो। हाँ? दूसरे के उसको सपोर्ट करेगा, अपना मुसलमान का सपोर्ट करो ना। हाँ, हमारे हिंदू भाई का सपोर्ट करो। हाँ, हिंदू मुस्लिम सब तो ऐसा ही है, हाँ। सबको सपोर्ट करो। तो आपको हमारा ये जो मेरे अंदर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं आता, मेरे लिए सेम है। आपके लिए सब सेम है। हाँ, सेम है। तो सेम आप है। ये कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, उस पे चीजें होनी चाहिए। किस चीज का? जो मतलब ये जो बांग्लादेशी आ रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए इसके लिए, हाँ? कार्रवाई होनी चाहिए कठिन। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है ना, बहुत शक्तिशाली है, हाँ। और होम मिनिस्टर भी बहुत शक्तिशाली है। कार्रवाई जरूर होगा। कार्रवाई जरूर होगा। आम मुसलमान बताओ। हाँ, बदनाम तो होगा। आप क्या चाहते हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्या इनका क्या किया जाना चाहिए? अभी इलाज क्या होना चाहिए? इसको बाहर करना चाहिए। बाहर जो रोहिंग्या जो बांग्लादेशी है, इनको पकड़ के बाहर कीजिए इनको। बाहर किया जाए। हमारा प्राइम मिनिस्टर शक्तिशाली है, बहुत अच्छा है श्री नरेंद्र मोदी जी। हमारा होम मिनिस्टर जी श्री अमित शाह जी हाँ। बहुत शक्तिशाली है, और सारे ढूंढ के एक करके निकाल के बाहर करेगा। निकाले। हाँ, आप निकाल। तो मुसलमान है भाई साहब। तो मुसलमान होते क्या वो भी मुसलमान है, वो कहते हैं भाई भाई वाला
मेरे यहाँ को- कई लोग उनको भाई मानते हैं, कहते हैं वो बेचारे सताए हुए हैं, आ रहे हैं तो दिक्कत क्या है? भाई हमारे लिए भारतीय मेरा भाई है, वो किस चीज का भाई है? वो तो आतंकवादी आ जाते घुस जाते फिर मार देगा। हाँ, वो सब आतंकवादी हैं। हाँ, पाकिस्तान जो घुस जाते आते किस लिए? तो आतंकवादी है ना, हाँ, तो आके मार के चले जाते हैं। हाँ। मेरे लिए कोई सारे एक है, हिंदू मुस्लिम एक है मेरे लिए। आपके लिए सिर्फ भारत में जो है वो भाई है, उसके बाहर कोई नहीं है? कोई नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तानियों को नहीं मानते भाई? नहीं मानते। बांग्लादेशियों को नहीं मानते? नहीं मानता, हाँ? नहीं मानता, रोहिंग्या को भी नहीं नहीं मानते? मानता। हाँ? पर यहाँ कुछ मुसलमान है, यहाँ कुछ मुसलमान है जो उनको अपना भाई मानते हैं, उनको क्या संदेश देंगे? जो जिसका अच्छा लगेगा वो मानेगा, हम नहीं मानते उनको भाई, आप नहीं मानते? नहीं तो मानता। उनके आने की वजह से आपको क्या लगता है क्या नुकसान हो रहा है इस देश को? भारत का रोजगार चला जा रहा है, गरीब को जो आ जाते घुस जाते हैं, चोरी डकाती निशेरी हो जाते हैं, यहाँ पे आके निशा ज्यादा करते हैं हम लोग, हाँ। निशेरी ज्यादा, कोई भी स्टेशन में फना लेते हैं। तो अच्छा एक बात बताइए, बांग्लादेश से आते हैं और कहाँ कहाँ ये लोग जाते हैं? आपके यहाँ से जैसे एंट्री कर गए तो कैसे कैसे कहाँ कहाँ फैलते हैं वो लोग? पहले वो लोग बॉर्डर से आ जाते हैं, जैसे बॉर्डर काफी है, जो नदिया जिला में है, दिनाजपुर में है, जैसे जैसे 24 परगना में है, जैसे बहुत सारे जगह आते हैं, उसमें घुस जाते हो। बॉर्डर बहुत सारे हाँ, नदी का किनारे से आ जाते हो। नदी के किनारे से। हाँ। तो बीएसएफ रहती है फिर भी घुस जाते हैं? वो बीएसएफ जब थोड़ा हटक जाते हैं तो घुस जाते हो, मतलब एरिया ऐसा है कि घुसा जा सकता है? घुस जा सकते हैं। हाँ, अधिकतर फेंसिंग नहीं है, ड्यूटी चेंज होता है। हाँ, घुस जमाने बीसीआर आता था, हमें ध्यान है कलकत्ता से बीसीआर बांग्लादेश से वो बताता था, करता था तो कि भाई जब ऑर्डर और सब सेटिंग भी होता है, देखो हर जगह कितना सरकारी ईमानदार बैठा है, लेकिन करप्ट लोग तो हर जगह हमने लोगों से बीच में जाते हैं ना। आप कहने बंगाल से ही हैं? बंगाल नहीं, बिहार को, लेकिन कलकत्ता ऑफिस ऑल ओवर इंडिया का हमें एक्सपीरियंस है, जाते हैं। एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, हाँ। प्रैक्टिकल। देखो हमारे आपके बीच से ही लोग जाते हैं हर जगह, तो हर जगह अपने आप को बचा के और बिक आप तो क्या जाते कह रहे हैं। कि वहाँ सरकार मतलब इसमें सम्मिलित है? बीएसएफ कहाँ कहाँ खड़ा रहेगा? इतना लंबा बॉर्डर है कि जगह मिल ही जाएगा नहीं, भैया। जैसे भाई साहब कह रहे हैं उनका वोटर आईडी कार्ड भी बन जाता है, वो वोट अरे भी दे वो देते हैं। बहुत करप्शन है ना, सब कुछ हो जाता है भैया। वो ये ऐसी समस्या है ना, बहुत जटिल है। क्या मतलब इलाज है इसका? इलाज है कि पूरा कुछ ऐसा किया जाए ना, जैसे स्विट्जरलैंड है, कुछ ऐसा बॉर्डर डिपोर्ट तो है, वो तो चल ही रहा है, वो तो होगा ही। हाँ। बहुत सारी चीज है ना, गवर्नमेंट को एक ही काम नहीं है ना, विकास भी है, इंटरनेशनल मुद्दा भी है, बहुत सारे मुद्दे हैं। 5 साल में चुनाव भी है, आज ये स्टेट का चुनाव है, बहुत सारी बातें हैं। कहता ना है कि अरे भाई हर जगह ध्यान सोचना समझना पड़ता है, टाइम लगता है ना। जादू की छड़ी नहीं है ना कि घुमाते क्या होते क्या। शेख साहब कह रहे हैं, निकाल के बाहर फेंको उनको, ये लोग रहने लायक होगा थोड़ी होगा हैं। होगा ये यहाँ सब आते हैं गलत भैया, गलत जो- हरकत जो हो करते रहा है। हैं। नहीं हो रहा है। हाँ? और ये 2029 2034 शेख तक साहब, दीदी का क्या हाल है? दीदी बड़ा स्थिति बंगाल की सही है, खराब कर रखा है? सही है, अभी वो सही है। बंगाल वापस जाना इसलिए कह रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसे वो सही है, जैसे कन्याश्री कौन से जिला के रूपश्री वर्धमान का, वर्धमान। वो सही है। ये ज्यादा से ज्यादा ज्योति बसु ने घुसा दिया। हाँ। कांग्रेस 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 पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी जो समस्या है वो बांग्लादेशी रोहिंग्या है। रोहिंग्या है, और ये जितना बांग्लादेशी है ना, और ज्योति बसु ने घुसाया, हाँ। कांग्रेस सरकार ने घुसाया इनको।